बाणगंगा पुल की एक तीसरी भुजा और बनना थी। ये भुजा जो है ये बनना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसको लेकर जो है एक तो इसको MR4 की साइड से सामे रोड आने जाने वाले यात्रियों को एक सीधा रास्ता मिल जाए। सड़कों को लेकर जो बात की गई थी वो भी कहीं नहीं हो पा रही है। 33 ब्लैक स्पॉट बिल्कुल गायब हो जाएंगे, 3 दिन में खबर ही गायब हो गई, पर ब्लैक स्पॉट का मेरे को नहीं मालूम है क्या हुआ है। कि इंदौर जो है वो एक प्रकार से एक कैटेलिस्ट है जी। सपनों के शहर को तो बर्बाद कर दिया सबने। यहाँ का मीडिया इतना सशक्त है नवनीत जी कि जो पूरे देश भर में दुनिया भर में खबरें फैलाता है। अस्पताल में एक्टिव हो जाएगा हाईटेक फायर सिस्टम। आग से सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे। जिसको भी लगाना हो 50 लाख रुपए लगा ले तो घर में कम से कम। पिछले दिनों जो हादसा हुआ था महिंद्रा के ऊपर रमेश अग्रवाल जी वाला, उसको लेकर अब सारा मामला आ गया है। अधिकारियों के दल ने 211 करोड़ की लेबों की परियोजना बना दी। लेब पूरे प्रदेश में लेब बनाएंगे, अत्याधुनिक लेब बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खाद्य औषधि विभाग ने और करीब 400 से ज़्यादा सैंपल लिए गए थे। बड़ा तेज़ी से अभियान चलता है। हालांकि मैं इसको अभियान नहीं मानता हूँ, ये वसूली अभियान कहलाता है। और उन्होंने कहा कि जो एक तो जीरो जिसको पते नहीं डले हुए ऐसे 2000 मतदाताओं को पते हैं जिनके पे 2000 जीरो डला और वो जुड़े हुए हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। और आज 27 अक्टूबर है, खबरें हैं और आज चेहरा बदल गया है हमारे साथ में। आज शेखर जी की जगह आज हमारे साथ में मनोज दादिज जी हैं। मनोज दादिज जी वरिष्ठ पत्रकार तो हैं, संपादक भी हैं और इसी के साथ में वे वैदिक गणित के बहुत ज़बरदस्त जानकार भी हैं। हम कई बार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम वैदिक गणित का ऐसा बनाया जाए। वैदिक गणित जो लोग नहीं समझते वो ये समझ लें कि जिस गणित को करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का हिसाब जोड़ने के लिए जो आप अगर फिगर ही फिगर हो और आपको नहीं बने, तो वैदिक गणित एक ऐसी चीज़ है कि कई जैसे एक धागे के उसमें कई गठानें बंधी हुई हैं, तो एक गठान खोलती तो पूरे धागे खुल जाते हैं। तो ऐसे वैदिक गणित का गणित है कि एक आपने अगर अंक उठा लिया है तो सारे अंक आपको उससे मिल जाएंगे और 1.5 मिनट के अंदर आप जो आधे घंटे का गणित है वो 1.5 मिनट में ख़त्म हो सकता है। ये वैदिक गणित पूरी तरह भारतीय संस्कृति का गणित है। ये भारतीय परंपराओं, मान्य परंपराओं का गणित है। ये इसी देश की जनक है ये वैदिक गणित जो है। पर हम किसी दिन बात करेंगे। अभी आखिरी में भी 1-2 मिनट बात करके देखेंगे हम इस पर। पर हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर, शुरू करें भैया? जी बिल्कुल। हम सबसे पहले आज प्रभात खंड खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात खंड खबरों में आज जो है छठ पर्व आज हैगा। आज नहाए खाए का दिवस चल रहा हैगा। हम आज प्रभात खंड खबरों में चालू कर रहे हैं। प्रभात खंड खबर में सबसे पहली खबर जो हम जिससे बात करना चाहते हैं, बाणगंगा पुल की एक तीसरी भुजा और बनना थी। यह भुजा जो है ये बनना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसको लेकर जो है एक तो इसको MR4 की साइड से सामे रोड आने जाने वाले यात्रियों को एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। पर अब चूंकि ये ठीक ऐसा मामला हो गया कि जब ब्रिज बनने के बाद में जब भुजाएं उतारी जाती है, ये बता रहा है कि कोई भी बिना किसी डिज़ाइन के या बिना किसी बेहतर सुझाव के जो इंजीनियर्स या जो विभाग नक्शे बनाना चालू करते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, उसका क्या हश्र होता है। और बहुत दया ये होती है कि दुर्भाग्य है इस शहर का कि कोई भी अगले 50 साल की प्लानिंग नहीं है इस शहर में कि अगले 20 साल बाद क्या होगा और यातायात का क्या दबाव रहेगा, कुछ नहीं। जहाँ जैसी जगह मिली वहाँ वैसा पुल बना के छोड़ दो, फिर बाद में जो होगा निपटते रहेंगे। इसका उदाहरण एक तो आपका बाणगंगा का ब्रिज है कि जो लोग ये जानते हो कि आखिर अंततः पैरेलल ब्रिज बनाना पड़ा बाद में। यही स्थितियाँ और भी जगह क्या? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल। मैं कहता हूँ इंदौर शहर में खूब विकास हो रहा है, पर अनियंत्रित, अनियोजित। और संस्थाएं 3 बन गई है। स्मार्ट सिटी भी बन गई है, नगर निगम भी है और इंदौर विकास प्राधिकरण है। कभी कभी हम केंद्रीय बजट ला करके भी कुछ नया कर लेते हैं, तो इनमें आपस में सामंजस्य तो है ही नहीं। जिसकी जहाँ मर्जी हो रही है, जहाँ वो बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई पुलिया बना रहा है, तो पुल स्विमिंग पूल बन जाता है, पुलिया ध्वस्त हो जाती है। मतलब कुछ भी है, कुल मिला के विकास जरूर हो रहा है, लेकिन अनियोजित, अनियंत्रित, जिसको हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसी पे एक और बात बता देता हूँ आपको। एक स्वदेशी मिल का ब्रिज भी बना है। स्वदेशी मिल के ब्रिज की हालत ये है कि रोज़ उस पर जाम लगता है। कारण ये है कि एक साइड पे जो उसका आने और जाने का सिस्टम बना हुआ हैगा वो केवल 10 या 12 फीट का रोड है। अब 12 फीट के रोड के ऊपर अगर एक भी गाड़ी खराब हो गई तो कबाड़ा हो जाता है उस पूरे रोड का। अगर वो 5 से 7 फीट भी चौड़ा होता तो आने वाले कम से कम 10 सालों 15 सालों के लिए तो उसको अभियान चलाया जा सकता था। अब ये स्थिति हो गई कि 5-5 फीट के दोनों साइड फुटपाथ बना रखे हैं जो किसी काम नहीं आते और उनको हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है कि आप फुटपाथ हटा नहीं सकते। ये हालत है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं अग्निबाण खबरों की। अग्निबाण खबरों में 2 खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में एक तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी
इंदौर में है, 3 बजे बाद यहाँ पहुँचे हैं और इंदौर में कई कार्यक्रम हैं उनके। एक तो 2 नंबर क्षेत्र को कई सौगातें मिल रही, नंदानगर और कबीर खेड़ी पे जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, और इसके अलावा जो 7 करोड़ के अत्याधुनिक गाड़ियों को ड्रेनेज साफ करने की 60 अत्याधुनिक गाड़ियाँ का लोकार्पण भी हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है। शहर का विकास तो हो रहा है, पर वही बेतरतीब विकास की हम बात कर रहे हैं। सड़कों को लेकर जो बात की गई थी वो भी कहीं नहीं हो पा रही है। 33 ब्लैक स्पॉट बिल्कुल गायब हो जाएंगे, 3 दिन में खबर ही गायब हो गई, पर ब्लैक स्पॉट का मेरे को नहीं मालूम है क्या हुआ है, क्या है। देखिए ऐसा है, पूरे प्रदेश के मुखिया जब भी जो भी बनेंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो हमारे शिवराज सिंह जी हो, वो इंदौर जरूर आते हैं, क्योंकि इंदौर जो है वो एक प्रकार से एक कैटेलिस्ट है जी। सपनों के शहर को तो बर्बाद कर दिया सबने। ऐसे ऐसे सपने देखे, दिग्विजय सिंह जी के अलग सपने थे, माननीय उनके अलग थे, और मोहन जी के अलग है। बात ये नहीं, बात ये है कि यहाँ से मीडिया का ब्लास्ट मिलता है पूरे देश में। यहाँ का मीडिया इतना सशक्त है नवनीत जी कि जो पूरे देश भर में, दुनिया भर में खबरें फैलाता है। इसलिए हर मुख्यमंत्री की चाहत रहती है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, दिग्विजय सिंह भी यहाँ आते रहते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का आना स्वाभाविक है। हफ्ते में मेरे को लगता है वो 2-3 दिन यहाँ इंदौर में जरूर आते हैं। सौगात मिल रही, अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन ये सौगात सही दिशा में है कि नहीं, इस पर क्रियान्वयन सही है कि नहीं, योजनाएं सही बन रही कि नहीं, इन पर भी ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी चीज़ है टाइम फैक्टर। इस शहर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टाइम फैक्टर की। कई कार्यक्रमों को चालू किया जाता है या कई टेंडर होने के बाद काम शुरू किए जाते हैं, उसका कोई टाइम फैक्टर नहीं। 2 साल 3 साल जब तक बनता रहे ये बना करता है। इससे दुर्भाग्य होता है कि तो कास्ट बढ़ जाती है, गुणवत्ता खत्म हो जाती है, और हम और आप जैसे लोग उस पर परेशान होते रहते हैं। जी 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 जी। अब एक खबर और है जिस पर हम बात कर लेते हैं, ये वही खबर, हाँ इस पर हम बात कर लेते हैं। खबर ये कि एक तो धुआं उठते ही अस्पताल में एक्टिव हो जाएगा हाईटेक फायर सिस्टम। आग से सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे। जिसको भी लगाना हो 50 लाख रुपए लगा ले तो घर में कम से कम। पिछले दिनों जो हादसा हुआ था महिंद्रा के ऊपर, प्रवेश अग्रवाल जी वाला, उसको लेकर अब सारा मामला आ गया है। अब सब सतर्क हो गए कि ऐसा नहीं कोई हाईटेक अस्पताल में कहीं आग लग जाए। पिछले दिनों चूहे खा के चले गए 2 बच्चों को, उसके बाद से लेके एम्बाई के अंदर सुधार का काम चालू हो गया। इन सब के लिए बजट का प्रावधान भी किया जाता है। अब जैसे ये हाईटेक फायर सिस्टम के लिए हो गया, ये अगले साल आयुष अस्पताल को मिलना, और 50 लाख रुपए का खर्च है। मतलब अधिकारी भी तुरंत तैयार हो जाते हैं कि नया बजट क्या मिल सकता है भैया देख लो, तो जो उसका बजट का प्रावधान बना के भेज दो, ताकि कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो जो तात्कालीन व्यवस्था उस पर ध्यान नहीं देते। जो ऊंचा नीचा हुआ तो बोलने को कि साहब हमने तो बजट मांगा था, अगर ये मिल गया होता तो दिक्कत नहीं होती क्या। बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ दवाओं के व्यापार के अंदर। कफ सिरप जो खराब निकला, उसके बाद में अधिकारियों के दल ने 211 करोड़ की लेबों की परियोजना बना दी। लेब, पूरे प्रदेश में लेब बनाएंगे, अत्याधुनिक लेब बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब सांप निकल गया है, उसने काट लिया है, मर गए हैं, बच्चे भी मर गए हैं, उधर अंगलियां भी काट ली, चूहों को पकड़ने के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सबके लिए बजट तैयार करना है, बस बजट चाहिए, बजट चाहिए और कुछ भी। और बजट का कितना उपयोग हो रहा, सदुपयोग हो रहा, ये देखने वाला कोई भी नहीं है। अभी अभी जानकारी मुझे मिली कि वो हमारे इंदौर शहर के अंदर नापतोल विभाग के पास कुछ गाड़ियां थी। वो गाड़ियां इस प्रकार की थी कि वो वहीं पर उसको देखेगी, चेक करेगी, सामान को, बाट को, तराजू को, जो भी है सैंपल लेगी, और वहीं पर उसका निदान भी हो जाएगा। वो लेबर वो सड़ रही है साहब, है ना, कमिश्नर ऑफिस के बाहर देखिएगा आप, वो सड़ रही है, उसके थोड़े दिन बाद उसके पहिए भी सड़ जाएंगे। ऐसी कई चीजें। हाईटेक की बात कर रहे हैं, हमारे पास कई नगर निगम के अंदर वो पड़ी हुई थी गाड़ियां, अरे रजिस्ट्रेशन तक नहीं होते इन गाड़ियों के आरटीओ से। अब क्या करें, बस बजट है, बजट ले आइए और गाड़ियां खरीद लीजिए और खड़ी कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं, कुल मिला के लिपापोती हो जाती है। ये बात बहुत अच्छी बताई है मनोज जी ने। आपको आश्चर्य भी होगा कि वो 50 लाख रुपए की लेब है, वो जो बाहर खड़ी पुलिस का यहाँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर पीले रंग की गाड़ी है, उसका नंबर तक नहीं मिल पाया है आज तक, और उसको खड़े हुए 6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब 6 साल पहले 2 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई थी, आज तक उसका क्या किया जाना है विभाग को ही नहीं मालूम। विभाग के अधिकारी कहते हैं हमको ही नहीं मालूम है क्या, पर खरीद के गाड़ियाँ तो आ गई हैं। आप देखिए शहर में कैसा विकास हो रहा है। ये विकास के नाम पर, ये सुरक्षा के, आपकी सुरक्षा के नाम पर जो खर्च हो रहा है उसकी जानकारी आपको भी नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका में एक खबर पर जिस पर हम बात करेंगे, बाकी सब सामान्य खबरें ही हैं। आज पत्रिका पर जिस खबर पर हम बात करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा राखी बड़ा भारी अभियान चलाया था औषधि विभाग ने, खाद्य एवं औषधि विभाग ने,
और करीब करीब 400 से ज़्यादा सैंपल लिए गए थे। बड़ा तेजी से अभियान चलता है, हालांकि मैं इसको अभियान नहीं मानता हूँ, ये वसूली अभियान कहलाता है। बिल्कुल है। हर समय जो है ये, और जो श्री क्या नाम मनीष स्वामी जी यहाँ के प्रभारी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आश्चर्य होगा, मेरा शायद बचपन में और जवानी पूरी निकल गई, उनको देखते देखते वो यहाँ से हिले नहीं है, और उनका तबादला हो गया था तो वापस यहाँ कहीं वापस आ गए। तो मनीष जो है वो स्वामी हो गए शहर के, और वो ये 400 सैंपल हुए और जो 150 सैंपल की जानकारी आ गई, ये आ गई कि भैया ठीक है आगे के सैंपल आने नहीं होंगे, या जब भी आएंगे तो आपको और हमको कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। कुल मिला के ये कि सैंपल के नाम पर इस शहर में क्या होता है ये आपको दिखने लग गया कि सबको मालूम है सरकारी लैब में सैंपल जा रहा है तो क्या स्थिति बनेगी। पर चलिए, कम से कम इंदौर में एक लैब बहुत दिनों से बनी पड़ी हुई थी तो अंततः वो कम से कम भोपाल जाने का, आने जाने का खर्चा, जो डिमांड रहती है ना कि भोपाल आ जाके सैंपल को पास करवाएंगे, फेल करवाएंगे, वो बच जाएगा। ये व्यापारियों के साथ भी सहूलियत हो जाएगी, दलालों का एक नेटवर्क यहाँ खड़ा हो जाएगा जो सैंपल पास करवाने के लिए आपसे व्यवस्था लेगा, सैंपल ले लिया करेगा। बिल्कुल। कुल मिला के 4 सैंपलों की गाड़ियाँ, 4 सैंपल की लेब हो गई है आपके पास में प्रदेश भर में। पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इतने लोगों का मामला हो गया लेब के जांच का डर। लेब की जांच का डर किसी को नहीं है, क्योंकि बाकी सबको। नवनीत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फूड एंड ड्रग में इतना कठोर नियम है कि आपको बड़ी कठोर सजा होती है, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि किसी को कोई कठोर सजा हुई हो। इक्का दुक्का पर सैंपल लेने में कठोर, तो हर दीपावली के अवसर पर आप कठोर सैंपल लेते हैं कि आदमी समझ जाता है कि भैया कठोर सैंपल है इस बार हमने। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दूसरे अखबारों में पढ़ने को आपको नहीं मिलती, 2-4 दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद ही खबरें मिलती है, एनालिसिस खबरें होती है ये। और एक और बात है इसमें बता दूं कि आपको हम लिंक भी देते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे अखबार को खोल के देख भी सकते हैं कि इसके पूरे पेजेस आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। खबरों के मामले में आपको लगेगा कि बेहतर अखबार है, बेहतर खबरें इसमें आपको दिख सकती हैं। पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूं। जो जबरदस्त एनालिसिस करने वाले हैं सोने और चांदी की, उन्होंने मान लिया है कि अब सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आना शुरू हो जाएगी। आज भी 2000 रुपये टूटी है, कुल 11 दिन के अंदर 33,000 रुपये से ज़्यादा चांदी टूट चुकी है। चांदी तीसरी बार धोखा दे रही है निवेशकों को। सोना 10% से ज़्यादा नीचे जा चुका है, और ये माना जा रहा है कि हालात सामान्य होने लगे हैं। धीरे धीरे सोना जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, अब वो अपना सोना तेज़ी से निकालना शुरू करेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि सोने के भाव और नीचे जा सकते हैं। तो 2-4-5 दिन अगर आप सोना लेने देने चाहते हो, बेचना चाहते हो तो रुक जाएं, खरीदना चाहते हो तो रुक जाएं। आप दोनों चीज़ें हैं, अगर आपको दोनों तरफ लाभ मिल सकता है। एक और खबर कि पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, और पाकिस्तान ने सलमान खान को ये कहा है कि उनकी जो उनके सारे मतलब उनका जो है वहाँ प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी जो भी संपत्ति जब्त करने के आदेश कर दिए। हालांकि उनके वहाँ कोई संपत्ति है नहीं। मामला ये था कि बलूचिस्तान को लेकर सऊदी अरब में उन्होंने कोई एक कार्यक्रम में भाषण दिया था, और उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो ऐसा लगा लोगों को पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान भी एक देश बना दिया उन्होंने, और उसको लेकर उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये 2 खबरें थी पहले पेज की जो मैंने आपको बताई। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं, ये खबर भी अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल, उन्होंने जो है एक बहुत ही जानकारी, जो अभी हाल SIR चला था आपके यहाँ पे, जिसके अंदर पूरा खंगाला गया और सब जांच निकाली गई, उसको लेकर जो उन्होंने एक जानकारी बड़ी रोचक जानकारी उन्होंने निकाली। और उन्होंने कहा कि जो एक तो जीरो जिसपे पते नहीं डले हुए, ऐसे 2000 मतदाता है, 2000 मतदाताओं के पते हैं जिनके पे 2000 जीरो डला हुआ है और वो जुड़े हुए हैं। एक मतदान केंद्र ऐसा है जिसपे केवल 40 ही मतदाता जुड़े हैं, मतलब एक मतदान केंद्र में केवल 40 ही मतदाता जाएंगे, और 500 से कम मतदान वाले जो केंद्र हैं वो 125 है। मतलब आप बताइए 1000 से कम का एक भी मतदान केंद्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी 24 अक्टूबर को दावे आपत्ति बुलाए गए थे, ये उसके बाद की हालत है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये फर्जीवाड़ा है पूरा। मेरे को लगता है ये वोट चोरी का काम यहाँ पे भी शुरू हो गया है। और ये जो आपका 40 मतदान, जिसमें मतदान केंद्र में 40 हैंगे नाम, 40 नाम हैं, ये मतदाताओं की संख्या 40 है। ये हैगा मतदान केंद्र 34 है, जिस पर ये 40 केवल से वार्ड क्रमांक 50 का वार्ड क्रमांक 50 का ये मतदान केंद्र। आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा और क्या नहीं होगा, मैं तो नहीं समझता। खैर, पर मुझे ये मालूम है कुल मिला के आज कर्नाटक में भी चोरी का मामला, वोट चोरी के मामले में जो और मामला ये मिला है कि वहाँ पे भी दो विधानसभा ऐसी मिली जहाँ पे वोट चोरी हुई है 3 से 4 हज़ार वोट की। उसको लेके भी जांच SIT ने शुरू की है वहाँ पे। तो कुल मिला के ये है मामला कि ये खबरें थी हमारे पास में जिस पर हमने आपसे बात की।
आज शेखर जी नहीं है हमारे पास, हम राजनीतिक खबरों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक गणित पर 1 मिनट जरूर बात करना चाहेंगे। वैदिक गणित जो है नवनीत जी एक अंतरात्मा का गणित है। हालांकि इसे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने 50 के दशक में खोजा था, वो भी एक कॉम्पिटिटिव बात हो गई थी कि तुम्हारे वेदों में क्या है। इसको देखते हुए उन्होंने 8 साल जंगल में जाकर के इस विषय को खोजा और 16 सूत्र निकाले अथर्ववेद से और उनको ही परिमार्जित किया और उसको किस ढंग से अप्लाई करना उस पर काम किया। एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, ऐसे है। लेकिन बात यह है कि वह अंतरात्मा या जो हमारा मन कहता उसके अनुसार काम करता है। अब कई चीजें ऐसी है उसमें इतनी सरलता से होती है कि जो एक बच्चा बिना पढ़ा लिखा बच्चा आराम से करता, लेकिन चूंकि आधुनिक परिवेश में हम उसको पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर वो नया ज्ञान आरोपित हो जाता है, इसलिए उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया बंद हो जाती है। वैदिक गणित उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया को पुनर्जागृत करने का तरीका होता है। मान लो हमको 23 में 11 का गुणा करना है तो हमें 11 का टेबल चलाना पड़ेगा, लेकिन अगर वैदिक गणित को करेंगे तो 2 और 3 को खोल दीजिए और 2 और 3 को जोड़ के बीच में रख दीजिए, 2 और 3 5 होता है, 253 आंसर हो जाता है। कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी बातें वैदिक गणित में सामान्य बुद्धि से हल की जाती है। वाह, ये तो एक सामान्य सैंपल है आपके लिए। किसी दिन हम इस कार्यक्रम को बनाएंगे जरूर आपके लिए। और वैदिक गणित आपके बच्चों के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बहुत ही नायाब चीज़ है। जो आप दूसरे बच्चे इस स्पर्धा में अगर आपसे आगे होने की कोशिश नहीं कर पाते, जो वैदिक गणित के कलाकार हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। और आश्चर्य भी होता है लोगों को देख कर कि यार क्या गणित किया, मानना पड़ेगा। मतलब जो गणित जोड़ने में आप कैलकुलेटर से देर लगाते हैं, वैदिक गणित से और बेहतर कर सकते हैं आप। तो ये वैदिक गणित की जानकारी जो हमने आपको दी आज, हम कोशिश करेंगे कि आगे इस कार्यक्रम में किसी दिन आपको पूरा एक वृतांत आपको इस पर सुनाएं। आज की खबरें हम आपको बता चुके हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।